Very good morning. Myself Manoj Kumar Sharma, lecturer Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। +2 कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ रिजर्व्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स एंड टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि संचय का क्या अर्थ है, संचय के क्या उद्देश्य हैं, ये संचय का क्या महत्व है एवं संचय के प्रकार कौन कौन से हैं। किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए तथा भविष्य की अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का सामना करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यवसाय अपनी वर्तमान आय में से कुछ राशि संचयों एवं आयोजनों के रूप में अलग रख ले। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपनी आय में से कुछ बचत अवश्य करे, उसी प्रकार व्यवसायी भी प्रतिवर्ष अपने लाभों में से कुछ राशि संचयों एवं आयोजनों के लिए निश्चित कर देता है, ताकि आवश्यकता के समय इनका उचित प्रयोग किया जा सके और आर्थिक कठिनाई से छुटकारा पाया जा सके। संचय का आशय उस राशि से है जो कोई व्यवसाय अपने वर्ष के लाभों में से निकालकर अज्ञात हानियों को पूरा करने के लिए तथा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सुरक्षित रखता है। यह किसी भी व्यवसाय में लाभ का वह हिस्सा होता है जो अज्ञात हानियों को दूर करने के लिए अलग रख लिया जाता है। We have a definition of reserves. संचय का अभिप्राय ऐसी रकम से है जो लाभ एवं अन्य बचत में से निकालकर अलग रख दी जाती है और जिसका उद्देश्य स्थिति विवरण के दिन किसी ज्ञात दायित्व के मूल्य में कमी के लिए व्यवस्था करना नहीं है। Reserves means the amount set aside out of profits and other surplus which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of balance sheet. This definition is given by William Pickles. Now we will discuss the features of reserves, संचय की विशेषताएं। संचय की व्यवस्था किसी भी व्यवसाय में उसके लाभों एवं अन्य अधिक्यों में से की जाती है। संचयों का निर्माण करना किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं होता, यह प्रत्येक व्यवसाय के लिए ऐच्छिक होता है। संचयों का निर्माण व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने तथा भविष्य की वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के लिए किया जाता है। संचयों का निर्माण अज्ञात हानियों के लिए किया जाता है। संचय की राशि को जब व्यवसाय के बाहर विनियोजित कर दिया जाता है तो इसे संचय कोष कहा जाता है।
संचय की राशि को बैलेंस शीट चिट्ठे में अन्य लाभों की भांति ही दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। द फर्स्ट पॉइंट इज व्यवसाय की अज्ञात हानियों की दशा में सहायक, हेल्पफुल इन केस ऑफ अननोन लॉसेस ऑफ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय में अज्ञात हानियों को उठाने के लिए जो है वो संचय की व्यवस्था की जाती है, अर्थात लाभ का वह हिस्सा जो किसी भी व्यवसाय में अज्ञात हानियों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संचय कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, टू मेक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी व्यवसाय के पास जितने अधिक रिजर्व्स या संचय होते हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति जो है वो उतनी ही सुदृढ़ मानी जाती है, क्योंकि संचय का प्रयोग जो है विपरीत परिस्थितियों में व्यवसाय के विस्तार के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज लाभांश की दर में समानता बनाए रखना, इक्वलिटी इन द रेट ऑफ डिविडेंड। प्रत्येक कंपनी यह प्रयास करती है कि उसके द्वारा दी जाने वाली लाभांश की दर प्रति वर्ष इक्वल रहे, समान रहे, क्योंकि यदि जितने प्रतिशत लाभांश एक बार दे दिया जाता है, यदि लाभांश की दर उस दर से कम हो जाती है तो इससे व्यवसाय की ख्याति जो होती है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अधिक लाभ जिस वर्ष में होता है उस वर्ष में लाभ का कुछ हिस्सा जो है वो लाभांश समानीकरण कोष, जिसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी कहा जाता है, उसमें हस्तांतरित कर दिया जाता है। और जिस वर्ष लाभ कम होता है उस वर्ष जो है इस कोष में से लाभांश जो है वो घोषित करके इसकी दर जो है वो समान रखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करना, फिलिंग द स्पेशल एम्स। संचयों का निर्माण किसी भी व्यवसाय में उसके विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है, जैसे ऋण पत्रों का भुगतान करने के लिए जो है वो ऋण पत्र शोधन कोष बना लिया जाता है, और जब ऋण पत्रों पर प्राप्त राशि को ऋण पत्र धारियों को वापिस किया जाता है तो इस कोष में से यह राशि दी जा सकती है, जिससे क्या होता है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। सो in this way we have discussed the importance of the reserves. Now we will discuss the types of reserves. संचयों के प्रकार। The first one is revenue reserves, आयगत संचय। आयगत संचय वे संचय होते हैं जिनका निर्माण व्यवसाय के साधारण लाभों में से किया जाता है। इन संचयों का प्रयोग भविष्य में अंशधारियों को लाभांश वितरित करने के लिए किया जा सकता है। अब ये जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, वी हैव ऑफ टू टाइप्स। ये रेवेन्यू रिजर्व्स टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज जनरल रिजर्व, जिसे सामान्य संचय भी कहते हैं। व्यवसायी अपने व्यवसाय के संपूर्ण लाभ को व्यवसाय से नहीं निकालते, लेकिन उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रख देते हैं। अतः व्यापार के लाभों में से जो हिस्सा व्यापार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रख दिया जाता है उसे जनरल रिजर्व, सामान्य संचय कहा जाता है। और सामान्य संचय में जो लाभ की राशि हस्तांतरित की जाती है उसका प्रयोग जो है अज्ञात हानि को पूरा करने के लिए, व्यवसाय की
वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, लाभांश की दर को समान रखने के लिए किया जा सकता है। नाउ द सेकंड इज स्पेशल रिजर्व्स। द सेकंड टाइप ऑफ द रेवेन्यू रिजर्व इज स्पेशल रिजर्व, विशेष संचय। जिस संचय का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे स्पेशल रिजर्व्स कहा जाता है। ये स्पेशल रिजर्व्स हैं लाभांश समानीकरण संचय, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। देन द सेकंड इज संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए संचय, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। देन द थर्ड इज कर्मचारी क्षति पूर्ति कोष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देन ऋण पत्र शोधन कोष, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। तो लाभ का वह हिस्सा जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अज्ञात हानि को पूरा करने के लिए अलग रखा जाता है उसे हम विशेष संचय कहते हैं। नाउ द सेकंड टाइप वी हैव द कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। पूंजीगत संचय सामान्य लाभों से न बनाकर पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए ही किया जाता है। अब ये पूंजीगत लाभ जो हैं वो किन किन लेन देनों से एक व्यवसाय में होते हैं, जैसे स्थायी संपत्तियों के विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है उसे पूंजीगत लाभ कहा जाता है। संपत्तियों एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ जो होता है उसे भी पूंजीगत लाभ कहा जाता है। इसी तरह अंशों तथा ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो प्राप्त होने वाला प्रीमियम होता है वह भी एक पूंजीगत लाभ होता है। जब्त अंशों के पुनः निर्गमन से होने वाला लाभ जो होता है वह भी एक पूंजीगत लाभ होता है। इसी तरह ऋण पत्रों के शोधन से लाभ, जब ऋण पत्रधारियों को ऋण की वापसी की जाती है तो उस समय जो हमें लाभ होता है वो भी हमारे पास पूंजीगत लाभ कहलाता है। तो इस तरह से पूंजीगत लाभ जो है, पूंजीगत संचय जो है वो पूंजीगत लाभ से पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव द स्थापना का स्रोत। तो जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं इन रिजर्व्स को जो है वो आयगत लाभों में से बनाया जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व्स हैं इन्हें कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड या लाभांश का वितरण। तो आयगत संचय जो है ऐसे लाभांश के वितरण के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है और पूंजीगत जो है इनका प्रयोग, पूंजीगत संचय जो होते हैं इनका प्रयोग जो है वो लाभांश के वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। तो आयगत संचय जो है इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो किसी भी व्यवसाय की जो है वो वित्तीय स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है। लेकिन जो पूंजीगत संचय होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं बनाने, क्योंकि पूंजीगत हानियों को जो है वो पूंजीगत लाभों से ही पूरा किया जाता है। इसलिए पूंजीगत संचय जो है वो प्रत्येक व्यवसाय में वैधानिक जरूरत के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। देन वी हैव सामान्य एवं विशेष मीन टाइप्स। तो रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं वो जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं और स्पेशल रिजर्व्स भी हो सकते हैं। सामान्य संचय भी हो सकते हैं और विशेष संचय भी हो सकते हैं। व्हाट द कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो हमेशा विशेष संचय ही होते हैं। सो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, संचय का प्रकार, मीनिंग ऑफ रिजर्व, संचय का अर्थ और ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स जो है वो डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।